माफिया अतीक अहमद की माफिया बेगम की नई तस्वीर जल्द आने वाली है। उसकी गिरफ्तारी की फोटो हेडलाइंस बनने वाली है, क्योंकि शाइस्ता परवीन को योगी की पुलिस ने इन 5 लोकेशन पर घेर लिया। शाइस्ता परवीन सरेंडर करेंगी या फिर अरेस्ट किया जाएगा, बस इसी बात का इंतजार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ओर संकेत दे दिए हैं। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। सूत्रों का दावा है कि 550 दिनों से फरार चल रही शाइस्ता की लोकेशन की डिटेल पुलिस ने शाइस्ता के ही खास गुर्गे से जुटाई है। एक नहीं बल्कि कई बार कंफर्म किया है कि शाइस्ता कहां छिपी हो सकती है। बस फाइनल लोकेशन ट्रेस होते ही उसकी फरारी खत्म हो जाएगी। उसके साथ कौन कौन पकड़ा जाएगा ये लिस्ट भी फोटो के साथ जारी हो सकती है। शाइस्ता परवीन की जल्द गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस बहुत कॉन्फिडेंट है और इसकी वजह है शाइस्ता के राइट हैंड का बड़ा खुलासा। कुछ दिनों पहले प्रयागराज की पूरा मुफ्ती से गिरफ्तार मोहम्मद शमशाद ने कई राज खोले हैं। इस पूछताछ में उसने शाइस्ता के बारे में बहुत कुछ बताया है। शाइस्ता कहां रहती है, किस तरह रहती है, कितने लोगों के सुरक्षा कवच से घिरी रहती है, इसकी A to Z इंफॉर्मेशन उसने पुलिस के सामने उगल दी है। अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब और गैंग की बाकी बुर्का नशी महिलाओं को लेकर भी कई क्लू दिए हैं। शमशाद का दावा है कि कुछ महीने पहले वो दिल्ली के पास पहुंचा था, जहां उसकी मुलाकात अतीक अहमद के खास गुर्गों से हुई थी। अतीक के इन गुर्गों ने उसे सीक्रेट लोकेशन पर शाइस्ता परवीन से मिलाया था। इसके बाद वो खास मिशन पर निकलने से पहले प्रयागराज पहुंचा, जहां उसे 4 देसी बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये बात जरूर है कि पुलिस को अपना काम तो कर रही है और ये लोग शातिर हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि पुलिस जल्दी ही इन लोगों को ढूंढ निकालेगी। और मुझे लगता है कि पुलिस तो पूरा काम कर रही है, लेकिन इन लोगों के नेक्सस बड़े हैं और अभी मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये कहाँ है, लेकिन हो सकता है कि ये अड़ोस पड़ोस के देशों में भी जा सकते हैं। शमशाद की गिरफ्तारी शाइस्ता की गिरफ्तारी का काउंटडाउन है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस ने कई पुराने सीसीटीवी फुटेज में उसे शाइस्ता के साथ देखा था। जब अतीक जेल में था तो शमशाद ही माफिया बेगम के चारों तरफ बॉडीगार्ड की तरह घूमता था। चुनावी प्रचार के दौरान भी उसने शाइस्ता की सिक्योरिटी की थी। इस वीडियो को देखिए। शाइस्ता परवीन जब प्रचार करने निकलती थी तो उसके आसपास मोहम्मद शमशाद रहता था। इस वीडियो में भी वो शाइस्ता को भीड़ से घिरने से बचा रहा है। एक तरह से कहें तो फरारी से पहले शाइस्ता की सुरक्षा की जिम्मेदारी शमशाद के कंधों पर थी। गुड्डू बमबाज हो या शूटर शाबिर से ज्यादा शाइस्ता शमशाद के साथ रहती थी, इसलिए लेडी डॉन के सीक्रेट ठिकानों की डिटेल शमशाद के पास बताई जा रही है। शाइस्ता परवीन से मिलने कौन कौन से गुर्गे आते थे, उनके नाम शमशाद को मुंह जुबानी याद है। पुलिस का दावा है कि शमशाद ने पूछताछ में कई ऐसे नाम बताए हैं जिन गुर्गों ने शाइस्ता से मुलाकात की थी। ये सभी गुर्गे अभी जेल में बंद हैं। कहीं ये बल्ली पंडित तो नहीं, जिसे इसी मार्च महीने में पुलिस ने 10 जिंदा बम के साथ पकड़ा था। बल्ली पंडित भी अतीक अहमद का खास गुर्गा था और शाइस्ता परवीन के साथ साई की तरह घूमता था। या फिर विजय मिश्रा का नाम भी इन गुर्गों में शामिल है। विजय मिश्रा ने ही लखनऊ में एक प्रॉपर्टी की डील कराने की तैयारी की थी, हालांकि बाद में वो पकड़ा गया। फिलहाल जांच एजेंसियों को बड़ी लीड मिली है। अब तैयारी धरपकड़ की है। अगर टिप सही पाई गई तो अतीक गैंग पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आनी तय है, क्योंकि शाइस्ता के संपर्क में अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी बताई जा रही है। शमशाद ने दावा किया है कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी भी माफिया बेगम के कॉन्टेक्ट में है। अब तीनों लेडी डॉन की लोकेशन एक ही है या फिर अलग अलग, इसका खुलासा शमशाद ने नहीं किया, मगर पुलिस उसके बताए गए कुछ खास ठिकानों के आधार पर दबिश देने का प्लान बना चुकी है। अतीक और इन सब की प्रॉपर्टीज के संबंध में बहुत से राज खोले हैं। हो सकता है कि शाइस्ता की लोकेशन भी के संबंध में भी सटीक सूचना दी हो, वह गिरफ्तारी शीघ्र ही संभव हो सके। शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम लंबे समय से फरार हैं तथा उनका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक है। ये तस्वीरें 1 साल पहले की हैं।
माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और अतीक की भांजी की बकरीद मनाते हुए फोटो वायरल हुई। दावा किया गया कि वो दिल्ली में कहीं छिपी है। इसके बाद अशरफ के साले अब्दुल समद और सद्दाम को भी पुलिस ने दिल्ली से ही गिरफ्तार किया था और अब शाइस्ता के बॉडीगार्ड रहे शमशाद ने भी दिल्ली के आसपास शाइस्ता से मुलाकात का खुलासा किया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि माफिया गैंग की महिला ब्रिगेड कहां छिपी हो सकती है। दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला और बटला हाउस के अलावा कुछ ऐसे इलाके हैं जहां माफिया की करीब 100 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। क्या शाइस्ता ने यही ठिकाना बना रखा है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी अतीक गैंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी है। क्या दिल्ली से लगने वाले यूपी के इसी इलाके में माफिया लेडी ने खुद को महफूज रखा है? गुरुग्राम में शाइस्ता परवीन के नाम कई कंपनियां और ठिकाने हैं। क्या वो हरियाणा के गुरुग्राम में सेफ हाउस में है? दावा किया जाता है कि जांच एजेंसियां दिल्ली एनसीआर में माफिया अतीक की कई बेनामी संपत्तियों की अभी तक पहचान नहीं कर पाई है। इसीलिए शाइस्ता की लुकाछुपी का दौर लंबा खिंच गया। अतीक अहमद के गुर्गे और शाइस्ता के बॉडीगार्ड शमशाद ने गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे किए हैं। अतीक अहमद की संपत्ति किस किस के नाम पर थी, कहां कहां वो संपत्ति थी, प्रयागराज से लेकर लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव तक एक एक डिटेल उसने पुलिस से साझा की है। कैसे शाइस्ता ने अतीक अहमद के इस अपराध के कारोबार को हैंडल किया, कहां कहां संपत्ति बेचे जाने की कोशिश में शाइस्ता परवीन जुटी हुई है और फिलहाल शाइस्ता है कहां, ये सारी जानकारी, ये सारे क्लू पुलिस को शमशाद ने दिए हैं। अब यूपी एसटीएफ की टीम और प्रयागराज पुलिस मिलकर शाइस्ता की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। अतीक अहमद और उसकी माफिया की लगभग 550 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, मगर उसकी 300 करोड़ से लेकर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसी है जो पुलिस की नजरों में नहीं है। ये खुलासा शमशाद ने गिरफ्तारी के बाद किया। ये प्रॉपर्टी कहां है, किस किस के पास है, इसकी ब्रीफ डिटेल शमशाद ने नहीं बताई, लेकिन पुलिस को शक है कि शाइस्ता यहां भी बार बार अपनी लोकेशन बदल सकती है। यह अलग बात है कि अतीक गैंग पर हुए इस खुलासे के बाद समाजवादी पार्टी नई थ्योरी गढ़ रही है। मुझे दूरबीन लगा के भी कोई ऐसा अतीक के परिवार का व्यक्ति गैंग चलाते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन बिना दूरबीन के खुली आंखों से दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के सरकारों को शूटरों को रख रखा है, दिन दहाड़े मीडिया के सामने हत्या कर सकते हैं, पकड़ के हत्या कर सकते हैं, उसका नाम इनकाउंटर दे देंगे। माफिया को लेकर योगी का कमिटमेंट एकदम क्लियर है। ये बात समाजवादी पार्टी भी जानती है और अतीक अहमद गैंग भी। इसलिए शाइस्ता परवीन अतीक की मौत के बाद उसका आखिरी बार चेहरा देखने नहीं पहुंची। अतीक अहमद के 40वें पर भी उसने कब्र पर फूल चढ़ाने की कोशिश नहीं की। लोकेशन ट्रेस ना हो जाए इसलिए योगी के खौफ के मारे माफिया बेगम ने मोबाइल से तौबा कर ली। अब जब उसके दिल्ली एनसीआर में होने का नया दावा सामने आया तो यूपी पुलिस की स्ट्रेटेजी ने पूरी गैंग में खलबली मचा दी। अतीक गैंग को डर है कि अगर पकड़े गए तो योगी किस तरह हिसाब पूरा करेंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। बहनों और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। माफिया बेगम की मिस्ट्री जितनी अबूझ पहेली बनी है, उसकी हिस्ट्री उतनी ही खतरनाक। इसीलिए मोस्ट वांटेड बेगम को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें लगाई गईं। आमतौर पर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां किस तरह एक्टिव होती हैं, उसे भी समझिए। एक टीम अपराधी के गिरफ्तार गुर्गों से पूछताछ के आधार पर लोकेशन ट्रेस करती है। दूसरी टीम उसके करीबियों की लोकेशन और सर्विलांस एक्टिविटी को नोटिस करती है। तीसरी टीम रिश्तेदारों से उसके सीक्रेट ठिकानों की जानकारी जुटाती है और चौथी टीम खास ठिकानों पर दबिश मारती है। शाइस्ता परवीन के केस में भी पुलिस यही कर रही है, लेकिन कई बार वो चकमा देकर निकल गई। प्रयागराज के हटवा में उसकी लोकेशन पाई गई तो पुलिस से कुछ कदम दूर थी, लेकिन रफू चक्कर हो गई। कौशाम्बी में उसके छुपे होने के इनपुट पुलिस को मिले थे, जिसके बाद वहां सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन शाइस्ता नहीं मिली।
लखनऊ में भी पुलिस उसे लेकर नॉनस्टॉप छानबीन करती रही और दिल्ली में भी उसकी गिरफ्तारी को लेकर कई बार जाल बिछाया जा चुका है। शाइस्ता परवीन बीएसपी में रह चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का हिस्सा रह चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से उसके पति अतीक अहमद के रिश्ते रह चुके हैं। इसलिए माना जा रहा है कि माफिया बेगम को राजनीतिक संरक्षण भी मिल सकता है। ये मददगार दिल्ली के भी हो सकते हैं या फिर यूपी के। इनकी हेल्प लेकर शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के ठिकानों पर ना चुनकर कहीं और छुपी हो सकती है। ये सभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। पहले भी पुलिस सूत्रों ने यह दावा किया था कि किस तरह से शाइस्ता परवीन सफेद पोशों की सलाह मानकर अज्ञात लोकेशन पर छुपी रही। अतीक का खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम कई बार फरारी काट चुका है। ऐसे में बहुत मुमकिन है गुड्डू मुस्लिम भी उसे टिप्स दे चुका हो। इसीलिए योगी की पुलिस गुड्डू मुस्लिम को भी ट्रेस करने में जुटी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। जैनब फातिमा पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 25,000 की इनामी है। फरार चल रही आयशा नूरी पर भी 25,000 रुपए रखे गए हैं। 5 लाख के इनामी शूटर साबिर को भी पुलिस सर्च कर रही है। 5 लाख का इनामी अरमान भी पुलिस के रडार पर है। गुड्डू मुस्लिम पर भी 5 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस को शक है कि IS 227 गैंग को अतीक फैमिली की महिलाएं लीड कर रही हैं। इसीलिए शाइस्ता के जितने भी बॉडीगार्ड अब तक पकड़े गए उनके पास से देसी बम बरामद किए गए। क्या गिरफ्तारी से पहले दहशत का डेसिबल बीटर हाई करना चाहती है शाइस्ता परवीन? पुलिस को उम्मीद है जल्द ही बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। गैंग का संचालन बड़े बेटे ही संभवतः जेलों से कर रहे हैं। शाइस्ता भी हो सकता है जेल के बाहर रहकर कर रही हो। शहजाद की गिरफ्तारी इम्पोर्टेंट है। वह इससे कई सुराग मिलने की और आगे गिरफ्तारियां होने की संभावना बनेगी। अतीक गैंग को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी सरकार 2 तरह की कार्रवाई कर रही है। पहला है अपराधियों की धरपकड़ का और दूसरा है संपत्ति पर एक्शन लेने का। ईडी की टीम भी शाइस्ता की बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है क्योंकि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में गैर जमानती वारंट जारी है। जल्द ही उसकी बेनामी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाएगा और फिर सुनाई देगी इसी तरह की मुनादी। जो उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, इसमें शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, वो घटना के दिन से ही बाजारपुर फरार है। प्रयागराज में अतीक अहमद की 8 करोड़ की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। खुलासा हुआ है कि उसने प्रॉपर्टी सफाई कर्मी के नाम पर लिखवा रखी थी। इस बेनामी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए पुलिस कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। प्रयागराज के कसारी मसारी में 15,000 वर्ग मीटर की करीब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी पर भी जल्द बड़ा एक्शन होगा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अतीक अहमद ने अपने नौकरों को इस जमीन पर बसा दिया और फिर अवैध कब्जाई गई जमीन पर कई दुकानें खुलवा दी। अतीक के ट्रैक्टर ड्राइवर की पत्नी और उसका बेटा इस जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। गौसपुरा कठहुला इलाके में 20 बीघा जमीन को कुर्क करने के बाद सरकारी संपत्ति घोषित की जा चुकी है, जिसकी सरकारी कीमत 12 करोड़ 42 लाख और बाजार कीमत 50 करोड़ आकी गई है। रिपोर्ट्स तो ये भी सामने आई है कि शाइस्ता परवीन और उसके गुर्गे ऐसी कई संपत्तियों को प्रशासन के हाथ लगने से पहले बेचने की फिराक में है। निश्चित रूप से इन लोगों का जमीन की खरीद फरोख्त में और सीधे ना जाकर, क्योंकि अपराधी थे तो उनको डर जरूर था ये कि कहीं ना कहीं हमारी संपत्ति कुर्क हो सकती है, तो जमीन के माध्यम से धन अर्जित करना आसान भी था और उसका स्कोप भी था प्रयाग में और अगल बगल। तो निश्चित रूप से इन्होंने जमीनों में हो सकता है कि अभी और इन्वेस्टमेंट पता चले बेनामी। तो यूपी पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल है और वो शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद ही जाकर एक मुकाम तक पहुंच सकता है। हालांकि उसके नेक्सस को तोड़ने के लिए जमीन वाली चोट की जा रही है। लखनऊ से भी डायरेक्ट ऑर्डर है, माफिया की जमीन का पता लगाओ, उस पर घर बनाओ और फिर गरीबों को बसाओ। लेकिन अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस किया, उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। उसकी कई पीढ़ियों के द्वारा जो अनैतिक और अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति है, इस संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम करेंगे। उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने प्रयागराज में किया है। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए आवास बनाने के काम किए हैं। शाइस्ता को पकड़ने के लिए पुलिस के सामने एक चुनौती भी है और वो है उसके हुलिये को लेकर।
क्योंकि शमशाद ने पूछताछ के दौरान ये खुलासा नहीं किया क्या शाइस्ता अपना लुक बदल चुकी है। खुद एसटीएफ के अधिकारियों ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि वो पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपा सकती है या फिर हुलिया बदल सकती है।